नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 10 सबसे वायरल खबरें जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर है पश्चिम बंगाल के कुमारगंज से, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कहा जा रहा है कि इस हमले में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के दौरान शुभेंदु सरकार को पता चला कि बूथ नंबर 24 पर टीएमसी के कार्यकर्ता जबरन कब्जा कर रही है और विरोधी पार्टी के पोलिंग एजेंडा को बाहर निकाल रही है। जब शुभेंदु सरकार ये देखने वहां पर पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ता भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शुभेंदु सरकार एक सुरक्षा कर्मी के साथ खेतों में भाग रहे हैं, फिर भी भीड़ ने उन्हें लाठी और घूसों से पीटा और उनकी गाड़ी तक तोड़ दी गई। शुभेंदु सरकार बुरी तरह से घायल हो गए, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी वोटरों को डराने और चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने फिलहाल इस हमले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर है यूपी के अयोध्या से, जहां पर फॉर्च्यून की नकली पैकेजिंग करके रिफाइंड ऑयल बेचा जा रहा था। एफएसडीए की टीम ने एक इलाके के गोदाम पर छापा मारा तो वहां पर 500 से भी ज्यादा रिफाइंड ऑयल की पेटी पाई गई, जो देखने में बिल्कुल असली फॉर्च्यून लग रही थी। सेम लेबल, सेम लोगो और सेम पैकेजिंग थी, पर यह तो सिर्फ 500 ही पेटियों का पता चला है। पता नहीं इन लोगों ने मार्केट में कितने हजारों पेटी स्ट्रीट फूड और ढाबे वालों को बेच दी गई है, जिसके खाने से लीवर खराब, कैंसर का खतरा और दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुले और पहले ही दिन 40,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। भारी भीड़ के कारण हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां पर लोगों को खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही। कई जगहों पर लोग बैरियर कूदकर लाइनें तोड़ते हुए नजर आए और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी बीच कई लोगों ने आरोप लगाया कि वीआईपी लोगों को पहले एंट्री मिल रही है और आम लोग 10 से 15 घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं, जिससे आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान गुजरात से आए 70 साल के श्रद्धालु दिलीप भाई अपने बेटे के साथ दर्शन करने आए हुए थे, लेकिन भीड़ और लंबे इंतजार के बाद उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनके बेटे हेमंत माली ने आरोप लगाया कि समय पर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। आखिरकार बेटे ने खुद अपने पिता को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि वीआईपी लोगों के लिए हेलीकॉप्टर जैसी सुविधा आसानी से मिल जाती है, लेकिन आम लोगों को इमरजेंसी में भी तुरंत सहायता नहीं मिलती। फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अगली खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर 108 नंबर वाली इमरजेंसी एम्बुलेंस तेज रफ्तार से जा रही थी, लेकिन जब लोगों को शक हुआ और उन्होंने देखा तो उस एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं बल्कि एक लड़की जो स्कूल ड्रेस या कॉलेज ड्रेस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर लूडो खेल रही थी। लगभग 5 किलोमीटर तक लोगों ने उस एम्बुलेंस का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को नौकरी से हटा दिया। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर एक आईआरएस अधिकारी के घर के नौकर ने ही पहले तो उसकी बेटी को मार दिया और उसके बाद उसका रेप किया। दरअसल 22 अप्रैल की सुबह आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी डेली रूटीन से जिम जा रहे थे। तभी राहुल मीणा नाम का लड़का, जो उनके घर पर 8 महीने से काम कर रहा था, पर उसे गेमिंग और जुए की काफी ज्यादा लत थी, जिसकी वजह से आईएएस अधिकारी ने 1.5 महीने पहले ही उसे घर से निकाल दिया था। 22 अप्रैल को आईआरएस अधिकारी और उसकी पत्नी जब जिम करने गए तो उनकी 22 साल की बेटी घर पर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक राहुल मीणा उनके घर पर आ गया। उसे घर का चप्पा चप्पा पता था, कहां पर घर की चाबी रखी है, कहां पर अलमारी की चाबी रखी है, उसको सब पता था। जैसे ही वो घर में घुसा तो वो लड़की उसे देखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, जिसको चुप करने के लिए राहुल मीणा ने एक चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया और बाद में उसका रेप किया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि राहुल मीणा राजस्थान के अलवर से रहने वाला था और उसी रात उसने अपनी दोस्त की बीवी के साथ भी रेप किया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पूछताछ की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर दीदी चुपचाप मुझे पैसे ले जाने देती तो मैं कुछ नहीं करता। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और साइको किलर बताया। अगली खबर है मुंबई से। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो तो देखा होगा, जहां सड़क पर एक महिला चीख चीख कर अपना गुस्सा निकाल रही है। दरअसल हुआ ये कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता महिला आरक्षण बिल पास न होने की वजह से सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग गया था। तभी एक साधारण महिला जो शायद कहीं अपने काम से जा रही थी, इस ट्रैफिक जाम में बुरी तरह परेशान हो गई। वो अपनी गाड़ी छोड़कर सीधा रैली के बीच में पहुंची
और वहां खड़े पुलिस और प्रोटेस्टर पर भड़क गई। उसने साफ साफ कहा कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो खाली मैदान में करो, इस सड़क पर नहीं। महिला की ये खुलकर बोलने वाली बहादुरी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं कि उसने आम आदमी की आवाज बनकर सही बात कही। दरअसल ये मुद्दा एक महिला का नहीं है, बल्कि हर एक उस शख्स का है जो रोजाना नेताओं की रैलियां और प्रदर्शनों की वजह से सड़क पर घंटों तक फंसा रहता है। अगली खबर हरियाणा के सिरसा से, जहां पर एक 24 साल का अजय नाम का लड़का शादियों में फोटोग्राफी का काम करता था। शादी में जब सुबह दुल्हन की विदाई हो रही थी, उसी दौरान अजय अपने कैमरे से वीडियो शूट कर रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में अजय की मौके पर ही मौत हो गई। खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में छा गया। अगली खबर है भारत नेपाल बॉर्डर से, जहां भारत से नेपाल जा रहे लोगों की सख्त तलाशी की जा रही है। एक वीडियो में देखा गया कि नेपाल आर्मी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान सब्जियां और केले जैसी छोटी चीजें भी नहीं ले जाने दे रही। दरअसल नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने भारत से आने वाली 100 रुपए से ऊपर की चीजों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है। इसके बाद बॉर्डर पर नियम काफी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और हर एक चीज की जांच हो रही है। हालांकि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर नेपाल के आम लोगों पर ही पड़ रहा है, जिन्हें रोजमर्रा की चीजें काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है। सीमा पर बढ़ती सख्ती से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से, जहां पर एक बेहद ही खौफनाक और रूह को कपा देने वाली घटनाएं सामने आई। जहां पर 30 वर्षीय सालिका राम यादव ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी छेटबाई का गला धारदार हथियार से काट दिया। इसके बाद आरोपी ने एक हाथ में धारदार हथियार और दूसरे हाथ में बालों से पकड़कर कटा हुआ सिर को लेकर पूरे गांव और मोहल्ले में घूमना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव में दहशत फैल गई। जो बच्चे घर पर थे वो बुरी तरह से डर गए। कुछ ग्रामीण लोगों ने इस दृश्य का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सालिका राम यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। और आज की आखिरी खबर है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके साथ 6 और आम आदमी पार्टी के एमपीज भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनका नाम है स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि राघव चड्ढा ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो सिर्फ 2 दिन में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया, क्योंकि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे कि, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। लेकिन आज उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसलिए लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। ये थी 10 सबसे ज्यादा वायरल खबरें जो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। अगर आपको रोजाना ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।